और शेयर करें करंट अफेयर्स इसी में, और लास्ट में 5 मिनट आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महादेश, महादेश। अफ्रीका महादेश के कई चीजों को पढ़ने, लेकिन इसके प्रमुख 2 चीजों को हमें ध्यान रखना है। पहला क्या रखना है, इसकी स्थिति प्लस भौगोलिक संरचना, भौगोलिक संरचना, और दूसरे में रखने हैं इस महाद्वीप से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। महत्वपूर्ण प्रश्न ये देखेंगे। तो भौगोलिक संरचना एवं स्थिति, ऐसा कर दीजिए, बहुत अच्छा। तो आज इन दोनों फैक्ट्स को हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले अफ्रीका महादेश है कहाँ, ये देखते हैं। दूसरी चीज, इसकी क्या क्या संरचनाएं हैं, कैसे कैसे स्थिति है, इस सारी स्थिति को। और आज हम लोग मैप का प्रैक्टिस पहले करेंगे, मैप प्रैक्टिस, हाँ, एट फर्स्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैप का प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद हम लोग फैक्ट्स को जानेंगे, जिससे ज्यादा जो है प्रयास होगा, ज्यादा बेहतर हो सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करें हम लोग। चलिए, तो आइए सबसे पहले अफ्रीका महादेश की स्थिति देखते हैं। ये है आपका अफ्रीका महादेश, ये वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, अफ्रीका महादेश है। अब हम अगर अफ्रीका महादेश को देख रहे हैं तो गौर करके देखिए, यह जो है भूमध्य रेखा है। यह कौन सी रेखा है, यह इक्वेटर है, अर्थात ये कौन सी रेखा है, भूमध्य, मतलब पृथ्वी के बीचों बीच की रेखा। इसका मतलब ये कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। और ये कौन सी रेखा, ये वाली है कर्क रेखा, और नीचे वाली है मकर रेखा, मकर रेखा। और अगर हम यहां से बात करें, यहां से अगर बात करें तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध। दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो अब हम अफ्रीका महादेश की स्थिति को दिखाएं तो ये गौर करके देखिए, ये वाला महादेश है, ये वाला, यहां ये वाला महादेश है। ये कौन सा महादेश है, अफ्रीका महादेश। तो वास्तविक इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में भी है और कहां है, दक्षिणी गोलार्ध में भी है। और अफ्रीका के बीचों बीच से गुजरती है। यह कौन सी रेखा है, यह है भूमध्य रेखा। समझ में आ गई, ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। समझ में आ रहा है, हाँ, भूमध्य रेखा अफ्रीका के बीचों बीच गुजरती है। दूसरा चीज, ये कर्क रेखा को भी छूती है और यह मकर रेखा को भी छूती है। एकमात्र महाद्वीप है या महादेश है जो कर्क रेखा, मकर रेखा एवं भूमध्य रेखा तीनों को छूती है। देखिए, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये वाला पार्ट है दक्षिणी अमेरिका, ये केवल भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को छूती है। ये देखिए उत्तरी अमेरिका या कर्क रेखा को छूती है, या किस रेखा को, केवल कर्क रेखा को। एशिया देखिए, एशिया भूमध्य रेखा को छूती है और कर्क रेखा को छूती है। जबकि यूरोप, यूरोप ना तो कर्क रेखा को छूती है, ना भूमध्य रेखा को छूती है, और ना ही मकर रेखा को छूती है, कोई रेखाएं नहीं छूती है। ऑस्ट्रेलिया केवल और केवल कौन सी रेखा को, मकर रेखा को छूती है। क्लियर हो गया? तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इस अफ्रीका महादेश के बारे में। तो पहला फैक्ट तो यह हो गया, यह उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दोनों में स्थित है। दूसरा हो गया, यह कर्क रेखा, मकर रेखा एवं विषुवत रेखा तीनों रेखाओं को छू रही है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब यहीं पे अगर हम बात करें
तो अफ्रीका के पूरब में इंडियन ओशियन है, अर्थात यहाँ पे हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर है, ठीक है। इसके पूरब में हिंद महासागर, हाँ, दक्षिण में भी हिंद महासागर के कुछ पार्ट हैं। ये पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर है। और ऊपर में उत्तर में कौन सा है? ये वाला है पार्ट भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। समझ में आ गया? इसका मतलब कहेगा अफ्रीका का उत्तरी भाग में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। पूर्वी भाग में हिंद महासागर, जबकि पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर स्थित है। क्लियर है? ठीक है, तो चलें आगे। तो ये स्थिति आप लोगों ने देखा, समझ में आ गया। और ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ यूरोप अलग करता है और अफ्रीका को अलग करता है। और यहीं पर है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर ये स्पेन वाला पार्ट हो गया, ये अफ्रीका का पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को अलग करता है, मतलब यूरोप एंड अफ्रीका दोनों अलग होता है, ठीक है। चलिए तो आगे की ओर तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए, आज अफ्रीका के आप कुछ कंट्री को अभी ध्यान में रखिए, फिर इस पे तुरंत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सारा चीज हमें इसी में पढ़ने हैं, सारा चीज हमें इसी में जानकारी लेने हैं, पढ़ने हैं। तो आप देखिए, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो कंट्री है वो कौन सा है? कांगो है, कांगो रिपब्लिक है, ठीक है। ये कौन सा है? कांगो है। समझ में आ गया? दूसरा तो आपको दिख रहा है, कौन सा है? अल्जीरिया है, सूडान है, ये सभी हैं। और सबसे नीचे कौन सा कंट्री है? साउथ अफ्रीका है। आपको ये दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। इधर देखिए सोमालिया है, ये किनारे सिंह, अफ्रीका का सिंह, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका का सिंह किसको कहा जाता है? सोमालिया को, इथोपिया को, ठीक है। सोमालिया और इथोपिया को क्या कहा जाता है? अफ्रीका का सिंह कहा जाता है। यही चोर डकैत और लुटेरे जैसे लोग हैं, ठीक है। तो आपको यह पता है कि यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। कौन कौन? इथोपिया और सोमालिया। क्लियर? मूल रूप से इधर देखिए, ये कंट्री है, यहाँ है मोरक्को, और यहीं से मोरक्को और हाँ मोरक्को, यहीं पर है जिब्राल्टर जल संधि। यहाँ कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, क्योंकि मोरक्को और स्पेन को अलग करता है। यही अफ्रीका इससे मिलता जुलता है, बहुत कम डिस्टेंस पे। क्लियर हो गया? तो चलिए, लीबिया है, इजिप्ट है, ये वाला पार्ट याद रखना, ये वाला पार्ट, ये किनारे वाला है। यह मिस्र है, मिस्र को ही इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? तो मिस्र के बगल में लीबिया, लीबिया के बगल में अल्जीरिया, और उसके बगल में मोरक्को, और ऊपर में छोटका ट्यूनिसिया। ये टुनटुना बजाता हुआ ट्यूनिसिया, इसको याद रख लेना है, छोटा सा है। क्लियर? जिसको हम कलर कर रहे हैं, याद रहे आप लोगों को, इसको जिसको कलर कर रहे हैं ये ट्यूनिसिया है, ये याद रखिएगा। ये लीबिया और अल्जीरिया हाँ के बगल में ट्यूनिसिया है। समझ में आ गया? यहाँ देखना नाइजीरिया है, और उसके ऊपर में नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग कंट्री हैं। समझ में आ गया? और ये देखो एकदम खूबसूरत सा माली है, और फिर मारितानिया है। समझ में आ गया? फिर नीचे नामीबिया है, अंगोला है। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। अब ये वाला कंट्री जल्दी से बताओ, ये कौन सी कंट्री है? एक नंबर जल्दी से बताओ, ये एक नंबर कौन सी कंट्री है? तुरंत बताओ आप। ये कंट्री, हाँ ये कंट्री एक नंबर कौन सी है? अभी सब कुछ इसमें बताएंगे। एक नंबर कौन सी कंट्री है? जल्दी से बताओ। हाँ, एक नंबर कौन सी कंट्री है? ये है गुड, मिस्र। ये कौन सी कंट्री है? मिस्र। और ये 2 नंबर कौन सी कंट्री है? ट्यूनिसिया। ठीक है, बहुत सुंदर ममता। और ये वाला कंट्री अल्जीरिया, 3 नंबर कौन है? अल्जीरिया है, बहुत सुंदर। और ये वाला क्या है? कांगो है, कांगो। समझ में आ गया? और यहाँ देखिए नामीबिया है, नामीबिया। और सबसे नीचे कौन है? दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के अंदर में भी 2 कंट्री है, छोटे छोटे। समझ में आ गया? बहुत सुंदर। इसके बाद अब आप हमको ये वाला सागर बताओ, जो प्लस है, ये कौन सा सागर है? जल्दी से बताओ। जिसमें प्लस का चिन्ह लगाए हैं, ये कौन सा सागर है?
और जिसमें माइनस का चिन्ह लगाए ये कौन सा सागर है, साइन दे करके बोलना, ठीक है। और जल्दी से बताना, ये गुना का चिन्ह है, ये गुना का चिन्ह है, ये कौन सा सागर है, ठीक है, जल्दी बोलना। नेगेटिव पॉजिटिव करके बताओ जल्दी से। बहुत सुंदर। प्लस कौन सा है, ये हिंद महासागर है। प्लस कौन सा है, हिंद महासागर, बहुत सुंदर। और ये कौन सा है, यह है अटलांटिक महासागर, बहुत सुंदर, अटलांटिक महासागर। और ये वाला कौन सा है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये वाला है, ये वाला पार्ट है लाल सागर। ये वाला कौन सा है, लाल सागर, गौर करना, लाल सागर है ये वाला, ये पूरा पार्ट ये लाल सागर है। समझ में आ गया। इसका मतलब यहीं पर है स्वेज नहर। यहां पर कौन है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है। जल्दी से बताना, भूमध्य सागर एंड लाल सागर को जोड़ने वाला हाँ कौन सा नहर है, स्वेज नहर है, बहुत सुंदर। हिंद महासागर, बहुत अच्छा, लाल सागर। इसके बाद ये वाला कंट्री कौन सा है, ये वाला है मारितानिया, मारितानिया, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को इतना पकड़ में आ गया। ये वाला है सूडान, सूडान, सूडान अब दो भागों में बट गया, ये उत्तरी सूडान, ये दक्षिणी सूडान, ये दक्षिणी सूडान। और पता है यही वाला है, ये वाला पार्ट है विक्टोरिया झील। ये वाला कौन सा पार्ट है, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, बहुत सुंदर, विक्टोरिया झील। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, देखेंगे, फिर हम लोग इस पे मैप पे आएंगे, नक्शे पे आएंगे, बात करेंगे। समझ में आ गया, बहुत सुंदर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये देखिए, यही है अभी हम बताए थे ना विक्टोरिया झील। हाँ, यहां से देखिए लेक ऑफ विक्टोरिया, ये वाली पार्ट कौन सी पार्ट है, लेक ऑफ विक्टोरिया, दिखाई दे रहा है ना, लेक ऑफ विक्टोरिया। और यहां से देखिए यहीं से नदी निकली है, ठीक है, हाँ नदी निकली है। और यही नदी है, कौन सी नदी, नील नदी। और यह ऐसे होते हुए नील रिवर, यहां से देखिए नील रिवर, और यह मिस्र होते हुए, और देखिए यही है ना स्वेज कैनाल, ये वाला है स्वेज कैनाल, यही है मेडिटेरेनियन सी अर्थात भूमध्य सागर। समझ में आ गया। और यहाँ पे देखो माउंट किलिमंजारो है, यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। समझ में आ गया। हाँ, और यही देखो कांगो नदी है, अफ्रीका के भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, इधर से इधर। कौन सी नदी दो बार काटती है भूमध्य रेखा को, जल्दी से बोलना। यहाँ देखो सामने में दिख भी रहा है, कौन सी नदी है, हाँ कांगो रिवर है, अर्थात कांगो नदी किस रेखा को दो बार काटती है, तो कौन सा, हाँ कांगो नदी कौन सी रेखा को, भूमध्य रेखा को, बहुत सुंदर। इसके बाद यहीं देखो टेंगानिका झील, टेंगानिका झील यहाँ है। इसके बाद मलावी झील यही है। और यहाँ नीचे में है कालाहारी मरुस्थल, यही है कौन सा, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। और यहाँ जो कंट्री है वो कंट्री है बोत्सवाना, बोत्सवाना। समझ में आ रहा है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में है, और यहीं पर है ये कंट्री है। हाँ, और यहीं पे बगल में छोटा सा और मरुस्थल है, नामीबिया नाम है, नामीबिया, क्लियर। और ये देखो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका में ही है। और इसका क्या नाम है, सहारा मरुस्थल। अभी हम लोग सब पढ़ेंगे, सब देखेंगे, सहारा मरुस्थल, ये समझ में आ रहा है, सहारा मरुस्थल यही है। यहाँ देखो सेनेगल रिवर यहाँ से यहाँ है, नाइजर रिवर यहाँ से यहाँ है, नील रिवर यहाँ से यहाँ है। समझ में आ गया। तो अफ्रीका में प्रमुख झील है विक्टोरिया, टेंगानिका और मलावी, ये तीन झील है। और ठीक विक्टोरिया झील के बगल में यह किलिमंजारो पर्वत। समझ में आ गया। तो चलिए अब हम अगर आगे बात करें, आगे अगर आप लोगों के मोबाइल में सब कुछ सही सही दिख रहा है, हम भी एक बार चेक कर लें। हाँ सब कुछ दिख रहा है, सही सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया।
तो हम लोग आप जानेंगे क्या कि जो है ये कि आप अफ्रीका में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने हैं। तो देखिए आप इसको बात कीजिए, आप इसके पॉइंट्स और फैक्ट की तरफ आइए, जल्दी से पॉइंट और फैक्ट की तरफ आते हैं। तो अब हमें मिलता क्या है कि विश्व का दूसरा महाद्वीप, विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन है? तो महाद्वीप अफ्रीका है। तो देखो तो एक नंबर पे एशिया है, फर्स्ट नंबर पे कौन है? एशिया है। और सेकंड नंबर पे कौन है? अफ्रीका है। सेकंड नंबर पे कौन है? अफ्रीका है ना। और थर्ड नंबर पे कौन है? नॉर्थ अमेरिका है। फोर्थ नंबर पे ये है। समझ में आ गया? तो थर्ड है, फोर्थ है। क्लियरेंस है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अफ्रीका विश्व का दूसरा बड़ा महादेश है, जो जिब्राल्टर संधि से, जो जिब्राल्टर अभी तुरंत बताए थे, जिब्राल्टर संधि द्वारा यूरोप से पृथक है। इसका मतलब है कि अलग करता है। कौन किसको अलग करता है? तो यूरोप को, हाँ यूरोप को अलग करता है। कौन करता है अलग? तो आपको बता दें जिब्राल्टर संधि। तो यहां देखो ये वाला यूरोप है और ये वाला अफ्रीका, और इसी जगह बीच में है कौन सा? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर ये कौन कौन सा कंट्री है? यहां है स्पेन और यहां है मोरक्को। अभी तुरंत बताए थे मोरक्को। समझ में आ गया? इसका मतलब जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों के बीच में है? तो एक स्पेन और दूसरा मोरक्को के बीच में है, जो यूरोप को किससे अलग करता है? अफ्रीका से अलग करता है ना, जिब्राल्टर जल संधि। चलिए पढ़ रहा है ना दिखाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगला चलें। चलिए अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा है। इस महाद्वीप का विस्तार सभी गोलार्धों में है। इसका मतलब अभी तुरंत हम बताए थे, उत्तरी गोलार्ध प्लस दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में है। ये उत्तरी एवं दक्षिणी, उत्तरी प्लस दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है। चलिए अगला पॉइंट चलें। अफ्रीका के पूर्व में एशिया है, दिखाई दे रहा था, लाल सागर है, हिंद महासागर है, और उत्तर में कौन सा महासागर है? भूमध्य सागर है, अभी तुरंत दिखाए हैं। और यूरोप कौन है? यूरोप है। और पश्चिम में कौन है? अटलांटिक महासागर। पश्चिम में कौन है? अटलांटिक महासागर। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका दक्षिणतम बिंदु केप अलगुहास कहलाता है। केप अलगुहास। तो चलिए केप अलगुहास को देख लेते हैं। तो यहाँ पे है केप अलगुहास, दक्षिणतम बिंदु केप अलगुहास, अलगुहास। और इंग्लिश में इसको कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। समझ में आ गया? कैप ऑफ गुड होप कहाँ है भाई? ये दक्षिण अफ्रीका नामक कंट्री में है, दक्षिण अफ्रीका। और पता है ना कि यहाँ ये दक्षिण अफ्रीका कंट्री है, और यहीं पे एक शहर का जिसका नाम है केप टाउन। केप टाउन मतलब ये अफ्रीका के पैरों में कैप पहना दिया है। कैप टाउन होना चाहिए था यहाँ, देखो तो उल्टा लिख दिया है। ऐसे भी याद आ जाएगा आप लोगों को। कैप टाउन शहर कहाँ है? अफ्रीका के पैरों में। समझ में आ गया? जो दक्षिण अफ्रीका नामक कंट्री में है। चलिए आगे की तरफ बढ़े। अफ्रीका को काला और अंध महाद्वीप कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। हाँ, इसे पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है। डार्क क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, इसलिए इसे डार्क महाद्वीप। और ऐसे भी देखो, हाँ अगर अभी हम थोड़ा देर पहले दिखाए थे आपको, हाँ कि कॉन्टिनेंट्स क्या था, हाँ वो डार्क था ना। तो डार्क महादेश के बारे में हम बात कर रहे थे क्या? तो अभी भी देखो क्या है भाई? डार्क ही है। ये देखो ये वाला पार्ट क्या है? डार्क है, बहुत सुंदर। अगला, इस महाद्वीप में 54 देश स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कुल मिलाकर के कितने कंट्री हैं, तो 54 कंट्री हैं। आपको ये बात ध्यान में रखने हैं। अफ्रीका महादेश में 54 कंट्री हैं। और इसका ये जो पेज जिस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये पेज आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, उसमें खोलिएगा, मिल जाएगा।
नए देश दक्षिणी सूडान की स्थापना, अभी हमने जस्ट बताया था सूडान 2 भागों में बट गया है, उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान। उसमें सबसे 9 जुलाई 2011 को नया कंट्री बना था, उसका नाम था सूडान से कट करके दक्षिणी सूडान। समझ में आ गया? तो कौन सा? दक्षिणी सूडान। यह सर्वाधिक देश वाला महाद्वीप है। अगर आपसे कहा जाएगा सर्वाधिक देश वाला महादेश कौन सा है जिसमें सर्वाधिक कंट्री हैं, तो वो है अफ्रीका। वो कौन सा है? अफ्रीका है। अगला, विश्व का सबसे लंबा मरुस्थल। तो देखो अभी आप लोगों को मरुस्थल हम दिखाए। सबसे लंबा मरुस्थल सहारा है और सबसे लंबी नदी नील नदी है। सबसे लंबी भी नदी कौन है विश्व की? तो नील नदी है। इसी महाद्वीप में स्थित है। अभी आप लोगों को दिखाए थे भूमध्य रेखा इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में काटती है। देखो सारी चीजें वही पढ़नी है, बशर्ते अगर आप मैप से पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसका मैप नहीं हुआ लास्ट में देखेंगे, लास्ट में फिर हम एक बार मैप का प्रैक्टिस कराएंगे। समझ में आ गया? और हम आपसे कंट्री पूछेंगे, फिर इसका कुछ फैक्ट भी पूछेंगे। समझ में आ रही है? चलिए अब देखिए अफ्रीका में जो जनजाति है, अफ्रीका में बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी। कालाहारी अभी हमने बताया था मरुस्थल है, और ये जो मरुस्थल है ये कहाँ है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ये कहाँ है? बोत्सवाना में है। ठीक है, अब यहीं से देखिए यहाँ पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में है, इसका मतलब कांगो नामक कंट्री में है। फिर वहीं बद्दू जनजाति ये सहारा मरुस्थल में है। मिलने वाली प्रमुख जनजातियां हैं, याद रखिएगा। ये देखिए ये वाला जो जनजाति है, हाँ आप लोग देखिएगा ये कालाहारी में पाया जाता है। कालाहारी सभी मरुस्थल में पाए जाने वाले हैं, कालाहारी मरुस्थल के हैं ये लोग, जनजाति हैं। समझ में आ गया? वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, ये देखो ये कांगो बेसिन में पाए जाने वाला यह कौन है? पिग्मी। यह कौन सी जनजाति है? पिग्मी जनजाति है। देखो सब में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इन लोगों का ये सब ड्रेस है और इन्हीं लोगों के अपने परिधान हैं। समझ में आ गया? बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सहारा मरुस्थल में। अफ्रीका में ही एक ऐसा महाद्वीप, अफ्रीका ही, ठीक है, एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखाएं काटती हैं। तो एकमात्र महाद्वीप है कौन? अफ्रीका, जिसमें कर्क, मकर और कौन? भूमध्य, ये तीनों रेखाएं काटती है। अभी आप लोगों को दिखा चुके हैं। अगला अगर हम बात करेंगे, ये देखो ये है भूमध्य और यहाँ पे है कर्क, फिर यहाँ पर है मकर। समझ में आ गया? तो आपको पता है कर्क, मकर और भूमध्य ये तीनों रेखाएं कौन सा काटती है? तो यह काटती है अफ्रीका महादेश। चलिए अगला, अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत किलिमंजारो, अभी हम बताए थे सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ है? किलिमंजारो है। अब अगर यहाँ से देखिए किलिमंजारो पर्वत है, यहाँ गौर कीजिएगा, हाँ 5895 मीटर, 5895 मीटर है। गौर करके दिख रहा है ना? बहुत सुंदर। अगला इसके बाद है माउंट केनिया, इससे छोटा मार्गेरिटा, इसके बाद रास दासेन, इसके बाद माउंट मेरू। ये सारे के सारे पर्वत कहाँ हैं? अफ्रीका में है। ये कहाँ है? अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महाद्वीप के बगल में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन है? मेडागास्कर, सोकोतरा, रियूनियन, बियोकी, ये सभी कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। अफ्रीका महादेश में, और उसमें से सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन है? मेडागास्कर है। समझ में आ गया? बहुत सुंदर। अगला, अफ्रीका में जो पठार हैं, अफ्रीका के जो पठार मिलेंगे या अफ्रीका में जो पठार पाए जाते हैं वो कौन कौन से पठार पाए जाते हैं? अगहर का पठार अल्जीरिया में है। हाँ, तिबेस्ती पठार, ये पठार कर दो इसको, पठार हो गया है पठार। तो ये कहाँ है भाई? ये चाड कंट्री में है। अडमावा का पठार ये कहाँ है? ये कैमरून कंट्री में है। इथोपिया का पठार, ये तो इथोपिया के कंट्री में ही है। समझ में आ गई पूरी बात? तो इथोपिया में ही इथोपिया का पठार है। अफ्रीका की झीलें,
तो अफ्रीका में जो झीलें हैं कौन कौन सी झील है अभी तुरंत बताए हैं, विक्टोरिया झील, या युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर है। युगांडा, केनिया और तंजानिया की सीमा पर है। कौन सा भाई झील है, तो टेंगानिका, ये विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील किन 3 देशों से घिरा हुआ है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया। वहीं टेंगानिका झील यह किन कंट्री से घिरा हुआ, कांगो और तंजानिया से। समझ में आ गया। न्यासा झील, चाड झील, नासिर झील और रुडोल्फ झील, रुडोल्फ झील, ये सभी कहाँ हैं, तो यह सभी अफ्रीका में है। यह कहाँ है, अफ्रीका में है। बहुत सुंदर। विश्व का सर्वाधिक गर्म स्थान अल्जीजिया, ये कहाँ है, लीबिया में है। आपको भी बताए थे लीबिया एक कंट्री है, अफ्रीका में ही स्थित है। पूरे दुनिया का सर्वाधिक, विश्व का सर्वाधिक तापमान यही रहता है। कहाँ, अल्जीजिया। कहाँ, अल्जीजिया में। समझ में आ गया, बहुत सुंदर। आगे बढ़े। अब यहीं से देखिए, ये वाला है सहारा मरुस्थल, आपको दिख रहा है ना, यही है सहारा मरुस्थल। और यहीं पे है कौन सा, अल्जीरिया। यहाँ पे कौन सा है, अल्जीरिया, आपको दिख रहा है। हाँ, और ये वाला है आपका 0 डिग्री रेखा। ये वाला कौन सी डिग्री रेखा है, 0 डिग्री। और ये वाला कौन सा है, विक्टोरिया झील। कौन सा झील है, विक्टोरिया झील। ये वाला कौन सा झील है, ये है टेंगानिका झील। ठीक है। अब यहाँ पे है, आपको पता नहीं, यहाँ चाड कंट्री है, तो यहाँ चाड झील है। ठीक है, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ देखो, ये भी मरुस्थल है, यहाँ नामी मरुस्थल है, और यहाँ पे जो है कालाहारी मरुस्थल है। यहाँ कौन है, कालाहारी। और यहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, तो यहाँ पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा, सहारा मरुस्थल है। कौन सा, सहारा। और ये कौन सा सागर है, जल्दी से बोलना, ये वाला है लाल सागर। ये वाला है लाल सागर। और ये वाला कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। इतना बार हम प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोगों को देखते देखते याद हो जाएगा। समझ में आ गया। ये वाला कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है ना। इसके बाद ये कौन सा सागर है भाई, ये हिंद महासागर है, महासागर है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप लोग भी जवाब देते रहिए, ये नहीं कि बैठे रहिए। समझ में आ गया। तो कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। हाँ, और यहाँ पे जल्दी से बताओ, इसको क्या नाम दिया गया है, यहाँ कौन जल संधि है। ये देखो, ये वाला पार्ट है यूरोप, ये वाला पार्ट है यूरोप, और ये वाला है अफ्रीका। अब गौर करना, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन सी जल संधि, जल्दी से बोलो, कौन सी जल संधि कौन सी जल संधि है, यह बहुत सुंदर, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, ये किसको, तो यहाँ पे है मोरक्को। बहुत सुंदर। शिवनंदन कुमार, राजकुमार, बहुत सुंदर। आप लोग भी जवाब देते रहिए, इसी से सीख जाइएगा, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छा बताओ, एक हम लाइन खींच रहे हैं, वह नदी है, वह कौन सी नदी है, ये वाला। ये कौन सी नदी है, जल्दी बताना। और कहां जाकर के गिरी, और कहां से स्टार्ट कहां से हुई, और कहां गिरी, कौन सी नदी है ये नदी कौन सी है, बहुत सुंदर, नील नदी है। बहुत अच्छा। स्टार्ट कहां से हुआ, स्टार्ट हुआ विक्टोरिया झील से, और गिरा कहां जाके, भूमध्य सागर में। बहुत सुंदर। शिवनंदन कुमार बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। हाँ, सलेन, रवि, सरस्वती, बहुत सुंदर। निर्मल, आप लोगों को जल्दी जल्दी टाइप नहीं होता, जब तक हाथ फ्री रखोगे सही रहेगा, बाकी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़े, और क्या देखते हैं, अफ्रीका के बंदरगाह। तो बंदरगाह जहां होंगे, कहां, समुद्र के तट पर। समुद्र तट, जहां क्या लगता है, पानी वाला जहाज लगता है, जहाज का बेड़ा। तो ये क्या कहलाता है, बंदरगाह कहलाता है। इन्हें सोचना कि बंदरगाह मतलब बंदर,
जैसे चारागाह मतलब क्या होता है, मतलब गाय मवेशी खाने वाला स्थान, मतलब गाय मवेशी जहाँ जाके चरते हैं। तो बंदरगाह में कोई ऐसा नहीं बोल देना जहाँ बंदर जाके चरते हैं, तो बंदर के चरने का कोई स्थान नहीं है। यह क्या होता है, पानी वाला जहाज बेड़ा जहां लगता है उसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब यहाँ बात करते हैं। काहिरा मिस्र में है, त्रिपोली ट्यूनिसिया, डकार, लागोस, दारे बीदा, लुआंडा, केपटाउन, डरबन, मसाबा, पोर्ट सुडान, ये सभी आपको पता है कहाँ है, ये क्या है, ये बंदरगाह हैं। ये क्या है, ये बंदरगाह हैं। और कहाँ है, तो अफ्रीका में है। कहाँ है, अफ्रीका महादेश में है। बहुत सुंदर। अफ्रीका के कांगो, अफ्रीका के कांगो नदी, कांगो नदी अभी हम बताए थे कांगो नदी के बारे में। भूमध्य रेखा को, हाँ भूमध्य रेखा को एवं लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ देखो यही है लिम्पोपो नदी। अगर हम गौर करें तो लिम्पोपो, लिम्पोपो, लिम्पोपो भाई, इसको अगर हम अभी दिखाएं तो गौर करें, ये वाला नदी है लिम्पोपो नदी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहीं से 23.5 डिग्री गुजर जाता है। इसका मतलब ये कौन सी नदी है, लिम्पोपो। कौन सी नदी, लिम्पोपो नदी। ये किस रेखा को, मकर रेखा को। ठीक है, और ये कौन सी नदी, ये वाली नदी कौन सी नदी, ये वाली, ये कांगो। ये कौन सी नदी, कांगो नदी। ये भूमध्य रेखा को, भूमध्य रेखा को। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम पूरा बोलते रहो। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी, कांगो। मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो। ठीक है, बहुत सुंदर, बैठ जाता है। अजी आप लोग लिंक भी शेयर करते हैं या नहीं अपने दोस्तों को। हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। हाँ, अब आपके क्लास में लग रहा होगा हाँ कि भाई अब हम लोगों को मदद की आवश्यकता है। ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हमको 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने में मदद कीजिए, ताकि आपके क्लास को और हम अच्छे तरीके से ले पाए। आप लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब आप लोगों को फ्री पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हमें जुड़ा दीजिए। तो कब तक आप लोग रखते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर हमें जल्दी से जल्दी जो है सब्सक्राइब करवाइए। अपने सभी ग्रुप में लिंक को भेजिए और हमें मदद कर दीजिए। ठीक है, बहुत सुंदर। आप लोगों का मुझे सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करें तो हम फिर और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो फिर अब आगे की तरफ चलें। तो आप देखिए अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, तो वही क्या, कांगो नदी या भूमध्य रेखा को 2 बार, तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार, ठीक है, 2 बार काटती है। अगला अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व के स्वर्ण उत्पादन नगरों में से एक है। अगर कहेगा विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण कहाँ निकलता है, तो जोहान्सबर्ग में। पता है जोहान्सबर्ग में, आपको पता है कि जोहान्सबर्ग कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। ये दक्षिण अफ्रीका की कंट्री में सबसे नीचे दक्षिण अफ्रीका जो कंट्री है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण उत्पादक नगरों में गिना जाता है। कहेगा स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाने वाला नगर, तो जोहान्सबर्ग पूरे विश्व का, समझ में आ गया। जबकि स्वर्ण नगरी, भारत का स्वर्ण नगरी, भारत का स्वर्ण नगरी कौन सा है, तो इसको कहते हैं अमृतसर। कौन सा नगरी, अमृतसर। इसको क्या कहा जाता है, भारत का स्वर्ण नगरी। लेकिन विश्व का स्वर्ण नगरी कौन हो जाएगा, हाँ भारत का स्वर्ण नगरी कौन हो जाएगा, अमृतसर। जबकि विश्व का स्वर्ण नगरी कौन, जोहान्सबर्ग। बहुत सुंदर। अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र, अफ्रीका का ट्रांसवाल क्षेत्र जेब्रा और जिराफ जैसे जानवरों के लिए प्रसिद्ध है।
जेड से जेबरा और जेड से जिराफ। हाँ क्या कि जे जिराफ ना। तो आपको अगर हम लोग कहेंगे हाँ कि जिराफ एंड जेबरा दोनों के लिए, दोनों जो है कहाँ मिलेंगे, अफ्रीका के ट्रांसवाल क्षेत्र में मिलेंगे। मतलब अगर सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाया जाने वाला तो जेबरा और जिराफ। समझ में आ गया। अगला अभी चलेंगे शिवनंदन कुमार अभी मिलता है अफ्रीका के कालाहारी में, अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग नामक पक्षी मिलता है। हाँ, और सबसे बड़ा आपको पता है ना, पक्षियों में सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। समझ में आ गया पक्षी समूह का। बहुत सुंदर। अब अगले के पॉइंट के तरफ चलें तो अफ्रीका में देखो शिवनंदन कुमार आपने बहुत पहले लिखा है, मैं भी आ रहा हूं। अफ्रीका में किम्बरले की खान, अफ्रीका में किसकी खान, किम्बरले की खान। जब किम्बरले की खान के बारे में बात कर रहे हैं तो किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है भाई, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। यह विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है। हाँ, ये कौन सी खान है, हीरे की खान है, हीरे की खान। हीरे की खान सबसे बड़ी विश्व में कहाँ है, किम्बरले की खान, और ये दक्षिण अफ्रीका में है। बहुत सुंदर। हाँ, इसके बाद अगर हम आगे की तरफ बात करें, हाँ तो विश्व का सबसे बड़ा हीरा, सबसे बड़ा हीरा दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर खान से 1905 में सर थॉमस कुलिनान ने खोजा था। विश्व का सबसे बड़ा हीरा, इसलिए इसका नाम कुलिनान हीरा रखा गया है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बीबीआई है। ये आप लोगों के रेलवे के एग्जाम में पूछ सकता है, एसएससी में भी पूछ सकता है, बिहार दरोगा के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है, केप काहिरा, केप टाउन, मतलब ये केप मतलब केप टाउन दक्षिण अफ्रीका, और काहिरा रेल मार्ग है जो केप टाउन नगर दक्षिण अफ्रीका से मिस्र की राजधानी काहिरा नगर तक जाता है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब है कहां, काहिरा, केप टाउन से केप टाउन टू काहिरा। काहिरा कहां है, मिस्र में है। कहां है, मिस्र में। ठीक है। और केप टाउन कहां है, ये दक्षिण अफ्रीका में है। क्लियर। अगला कहते हैं, अगले पॉइंट यही देखिए, यहां से अगर हम रेलवे लाइन को देखें तो यहां से चलिए, यहां से देखते हैं, यहां है केप टाउन, और यहां से ऐसे करते हुए जिम्बाब्वे होते हुए, यहां तंजानिया होते हुए, हाँ डेमोक्रेटिक ये होते हुए, सूडान होते हुए, और ये यहाँ इजिप्ट के मिस्र यहाँ पर तक आता है, मिस्र की राजधानी यहाँ तक ये ट्रेन है। इसी को कहेंगे, नीचे को कहेंगे केप टाउन शहर, और यहाँ है काहिरा, यहाँ है काहिरा जो विश्व की सबसे, हाँ लंबी तो नहीं लेकिन अफ्रीका की सबसे लंबी क्या है, हाँ मिस्र, इसको इजिप्ट बोलते हैं सरस्वती। ठीक है, बहुत सुंदर। मिश्रा नहीं, नहीं तो कोई मिश्रा जी समझ लेगा। समझ में आ गया। विशाल आप भी मिश्रे जी लिख दिए हैं, कोई मिश्रा जी को दुख हो जाएगा तुरंत कि भाई हमरे यहाँ से कब ट्रेन चलने लगा। हाँ, केप टाउन से तो हमरे यहाँ कोई ट्रेन नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ें तो मिस्र में स्वेज नहर, मिस्र में स्वेज नहर है जो लाल सागर, अभी हम बताए भी थे, दिखाए भी थे, लाल सागर और भूमध्य सागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण कब 1869 ईस्वी में किया गया, जिससे यूरोप से भारत आने वाले कितने किलोमीटर की बचत हो गई, 7000 किलोमीटर की बचत हुई। 7000 किलोमीटर की क्या हो गई, बचत हो गई, दूरी कम हो गई। दूसरा, अफ्रीका का आइवरी कोस्ट, अफ्रीका का आइवरी कोस्ट विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। आपको पता है ना, आइवरी कोस्ट, यही मिलता है चॉकलेट, जो डेरी मिल्क का जो पौधा है ना, कोको का पौधा यही मिलता है आइवरी कोस्ट में, और इसी से बनता है डेरी मिल्क, डेरी मिल्क या किस्मी बार। हाँ क्या, किस्मी बार ना। ठीक है,
लेकिन आपको बोलना नहीं है, किस्मी बार बार हो जाएगा ऐसे। तो कोको के पौधे से क्या बनाया जाता है भाई? चॉकलेट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? चॉकलेट बनाया जाता है। चलिए, और ये अनुमानित है कि आइवरी कोस्ट में 2050 तक ऐसा माना गया है कि सभी चॉकलेट खत्म हो जाएंगे। वो पौधे ही लोग उड़ा दे रहा है, इसलिए पूरी दुनिया को चॉकलेट नहीं मिल पाएगा 2050 के बाद। समझ में आ गया? दक्षिण अफ्रीका विश्व में क्रोमाइट, मैग्नीज, प्लेटिनम, वेनेडियम के प्रमुख उत्पादक हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या पाए जाते हैं? क्रोमाइट पाए जाते हैं, मैग्नीज, प्लेटिनम, वेनेडियम। हाँ, और चाड झील सहारा मरुस्थल में स्थित है। चाड झील, हाँ कहाँ है? चाड मरुस्थल में स्थित है। क्लियर हो गया? आगे की तरफ चलें। हाँ, आइए अब अगर हम आगे बात करें तो अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक देश कौन है? कीनिया है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादक कंट्री कौन सा है? कीनिया है। हाँ, कीनिया। सर्वाधिक जैतून, आपको जैतून एक तेल है जो मसल्स को बनाता है। जैतून उत्पादक देश कौन सा है? ट्यूनीशिया है। कहेगा जैतून उत्पादक देश अफ्रीका में कौन सा कंट्री है? तो ट्यूनीशिया। जबकि चाय कौन उत्पादन करता है? तो कीनिया उत्पादन करता है। अफ्रीका में स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये कई बार पूछा गया है कि कई बार ये भी आई है, याद रखना। स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो नदी पर है। ठीक है, यही भूमध्य रेखा को कितनी बार, यहां से देखो 2 बार काटती है, यही कांगो रिवर। और देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कांगो रिवर, गौर करना, CONGO, कांगो रिवर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहीं पर है एटलस पर्वत। यहीं पर कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। समझ में आ गया? एटलस पर्वत भी अफ्रीका में ही है और यह कर्क रेखा से ठीक ऊपर है। कर्क रेखा से ठीक क्या है? ऊपर है। बहुत सुंदर। आसवान बांध नील नदी पर बना है। नील नदी पर कौन सा बांध बना है? यहाँ ग्रेट विक्टोरिया से यहाँ पर बना है आसवान बांध। नील नदी का उद्गम स्रोत विक्टोरिया झील है। अभी कितना बार बता चुके हैं, यह झील सबसे बड़ी झील है अफ्रीका की। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। वो तो देखने से भी पता चल रहा था। अगला, दक्षिण अफ्रीका के 6 देशों कौन कौन भाई? अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे को फ्रंट लाइन अर्थात सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। किसको? 6 देश को, अंगोला, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, तंजानिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। समझ में आ गया? को फ्रंट लाइन स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? घाना है। घाना में जनसंख्या में, याद रखना, जनसंख्या क्या है? जनसंख्या घाना है। ठीक है, घाना में जनसंख्या क्या है? घना है। बहुत सुंदर। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र, क्योंकि आपको पता है ना मिस्र के रास्ते से ही जहाज जाती है, इसलिए मिस्र को एशिया और यूरोप का क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अभी हम बताए थे, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती नामक देश आते हैं। इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। और आपको पता है ना, हाँ, कि सोमालिया में ही बोको हरम नामक एक आतंकवादी संगठन रहता है। बोको हरम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोको हरम नामक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन है। ये इतना बदमाश है, स्कूल के बच्चों को उठा के ले जाता है और मार देता है। आतंकवादी संगठन है और दुनिया का सबसे खराब आतंकवादी संगठन यही है। कौन? बोको हरम। बहुत बदमाश है ये। ठीक है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। अफ्रीका के मूल निवासी कौन है भाई? निग्रीटो ही अफ्रीका के मूल निवासी हैं। निग्रीटो को क्या कहा गया है? अफ्रीका का मूल निवासी कहा गया है।
समझ में आ रहा है। अगला, अब यहां से देखो, यही है सोमालिया, यहां पे दिख रहा है ना सोमालिया, हाँ ये सॉरी इथोपिया, सोमालिया, और ये वाला है जिबूती, ये वाला कंट्री है जिबूती। जिबूती ये हो गया तीनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग, अफ्रीका का सींग, सींग किसका, अफ्रीका का, नहीं लग रहा है, सींग के टाइप का एकदम निकाला हुआ है, जिस जिसको ढूंसा मार देगा, ठीक है। यहीं से देखिए, यही है युगांडा, केनिया एवं तंजानिया की सीमा पर ये वाला विक्टोरिया झील है, ठीक है, यहीं पे है, यही है टेंगानिका झील। ये कौन सा झील, टेंगानिका झील, ठीक है। और एक झील है यहाँ पे चाड झील, चाड झील, ठीक है, बहुत सुंदर, निग्रिटो जनजाति। अगला आइए, अफ्रीका के उत्तर में स्थित कौन सा पर्वत है भाई, एटलस पर्वत, अभी हम तुरंत दिखाए थे। ये किस प्रकार का पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। जबकि दक्षिण अफ्रीका में स्थित ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, कौन सा, जिस तरह से जोहान्सबर्ग है ना, उसी से याद रखना ड्रैकेंसबर्ग। ये पर्वत प्राचीन वलित पर्वत है, कैसा पर्वत है, प्राचीन वलित पर्वत। अफ्रीका में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, मगरिब के नाम से जाने जाते हैं, ये कई बार पूछा गया है बीबीआई। अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री मगरिब के नाम से जाने जाते हैं, तो कौन कौन से कंट्री मगरिब के नाम से जाने जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया। हाँ, मोरक्को में कनात सिंचाई, मोरक्को में कौन सा सिंचाई, कनात सिंचाई, कनात सिंचाई को कोगारा या रेटारा के नाम से जाना जाता है। कनात सिंचाई मतलब कनाल है, कनात, कनात नहीं, कनाल सिंचाई, कनाल सिंचाई को क्या, कोगारा वहां के भाषा में है, या रेटारा के नाम से जाना जाता है। आटाकामा क्षेत्र में, हाँ आटाकामा क्षेत्र में चिली में स्पेन वासियों ने भी हाँ कनात सिंचाई पद्धति प्रचलित की है, कनात सिंचाई। तो आटाकामा क्षेत्र, ये आटाकामा मरुस्थल है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में मरुस्थल है, ठीक है। वहां पे भी इसी कनात वाली सिंचाई को अपनाया गया है, जो कहां से कॉपी किया गया था, अफ्रीका। अगला, अगले पॉइंट की तरफ चलें। हाँ, तो अफ्रीका के कांगो नदी की संभाव्यता जल विद्युत क्षमता विश्व में सर्वाधिक है, क्योंकि वहां सर्वाधिक बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश होती है, विश्व में सर्वाधिक है। संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है, 16%। सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक बारिश वाला स्थान कांगो नदी का क्षेत्र, इसलिए विद्युत जल क्षमता 16%। नाइजर नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में कितना, 60% भागों पर क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ है, तो यह है अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल के कबीलों को क्या कहा जाता है, तुआरेग कहा जाता है, तुआरेग क्या कहा जाता है, तुआरेग कहा जाता है। अफ्रीका में मोरक्को फॉस्फेट का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। मोरक्को में कंट्री में फॉस्फेट, अभी हम लोग खेती में यूज करते हैं फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट जो है वो प्रमुख है, कहाँ का है, तो मोरक्को का है। कहाँ का है, मोरक्को का प्रमुख उत्पादक कंट्री है। अगले पॉइंट की तरफ चलें, तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट उपनाम है, जल्दी से देखिए, डनकाली, डनकाली, हाँ मरुस्थल, तरुस्थल हो गया ये है मरुस्थल, ठीक है। डनकाली मरुस्थल इथोपिया में स्थित है, कहाँ है, इथोपिया में, कहाँ है, इथोपिया में स्थित है। मगरिब का मतलब होता है कि वैसा कंट्री जहां जल एकदम कम मिलेगा, उसको मगरिब कहा जाता है। शिवनंदन कुमार, समझ में आया, और धार्मिक स्थल हो जाने के कारण। अगला, सहारा के पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाते हैं, तेंजराफ्ट, तनेजराफ्ट एवं टेडमैन के नाम से जाना जाता है। ये चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाते हैं, हॉगर कहते हैं, एवं बालू के मरुस्थल को
जॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉफ। जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है, मतलब जो मरुस्थल है वहां उसको तेनेज राफ्ट, टेडेमल, चट्टानी मरुस्थल को हॉगर और बालू के मरुस्थल को जॉफ्ट जैसे स्थानीय नाम से जाना जाता है। हम लोग तो डेजर्ट ही कहते हैं। नाइजीरिया, नाइजीरिया को तेड़ का ताल, पाम ऑयल की प्रमुख भूमि कहा जाता है। तेड़ का ताल मतलब तिल का, नहीं कहते तिल का ताड़ बनाने, नहीं, तेल का जो तेल जो निकल जाता है वो ताड़ से निकाला जाता है, पाम ऑयल से निकाला जाता है। इसकी भूमि कहा जाता है किसको? नाइजीरिया को। हाँ, और रॉबिनजोरी पर्वत, रॉबिनजोरी पर्वत जिसकी चोटियां बर्फ से ढकी हुई रहती है, चांद का पर्वत उपनाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? चांद का पर्वत उपनाम से जाना जाता है, रॉबिनजोरी पर्वत। ठीक है, कौन सा? रॉबिनजोरी पर्वत। तो यहाँ पे आपका अफ्रीका का इंपॉर्टेंट फीचर हाँ समाप्त होता है। अफ्रीका के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं। अब हमको जल्दी से मैप पे प्रैक्टिस कराओ, जल्दी से बताओ कि कौन कौन सा कंट्री है। अभी हम लोग 5 मिनट में, अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में अभी हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। जल्दी से बोलिए। अरे ताड़ का तेल को पाम ऑयल कहा जाता है सरस्वती। जल्दी से बताइए, आर यू रेडी? पूरे सारे लोग तैयार हैं? जल्दी से तैयार हैं तो जल्दी से नाम बताइए। 1 नंबर आप देखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? 2 नंबर जल्दी से बताइएगा। ये 3 नंबर अपने अपने लिखते चले जाइएगा। 3 नंबर, 4 नंबर जिसको जो आता है जल्दी से बनाते चले जाएगा। 5 नंबर, 6 नंबर, नीचे वाला 7 नंबर। देखते हैं किसकी ज्यादा से ज्यादा सही होता है, ज्यादा से ज्यादा जवाब मिल पाता है। कंट्री का नाम जहां जो बताएंगे। हाँ, इसके बाद जल्दी से बोलना आप हमको। ये वाला, ये 7 8 नंबर, जल्दी से बोलो। शिवनंदा 4 मिस्र सही है। 5 हिंद महासागर, बहुत सुंदर विशाल। जल्दी से वशिष्ठ 7 साउथ अफ्रीका, बहुत सुंदर। अच्छा 8, इसके बाद ये वाला लो 9 और ये वाला लो 10। जल्दी से, उसका कुछ खास कारण था। 5 अफ्रीका, बहुत सुंदर। 8 मेडागास्कर, बहुत अच्छा है। विशाल, वशिष्ठ, और कोई नहीं लिख पा रहा है। ममता, बहुत सुंदर लिखी है। सूडान, लेकिन कौन सा है? सलेन, लाल, लाल सी, बहुत सुंदर है। 3 नंबर, 3 बहुत सुंदर। सलेन, सर शशि शेखर 7 दक्षिण अफ्रीका, बहुत सुंदर है। 9 बताओ कोई, 9 जल्दी से बताओ। 9 नंबर कोई कौन सा कंट्री है? 2 नंबर लीबिया है। नहीं, भूमध्य सागर है। 2 नंबर भूमध्य सागर है। हाँ ममता, 2 नंबर भूमध्य सागर है। 2 नंबर यहां लिखते तब ये हो गया भूमध्य सागर। चलो अच्छा, अब यहां पे बताना, लास्ट पूछ रहे हैं, यहां पे कौन सी जल संधि है? जल संधि, जल संधि बताओ। 9 नंबर बोत्सवाना, वशिष्ठ, बहुत सुंदर। 9 नंबर साउथ सुडान, मारेंगे बस। साउथ सुडान नहीं है, साउथ सुडान यहां है, दक्षिण सुडान यहां है, और यहां है उत्तरी सुडान। 9 नंबर है आपका बोत्सवाना, बोत्सवाना, और 10 नंबर है नामीबिया। 7 नंबर है दक्षिण अफ्रीका, गौर करके देखो। 8 नंबर है मेडागास्कर। आप लोग सब जवाब दो। हाँ 5 नंबर है हिंद महासागर। 3 नंबर है लाल सागर। 2 नंबर है भूमध्य सागर। हाँ
विकास, बहुत सुंदर। यहाँ है जिब्राल्टर जल संधि। ये वाला कौन सा कंट्री है? अल्जीरिया। ठीक है, ये है अटलांटिक महासागर। बहुत सुंदर, आप लोगों का आज मैप पे पकड़ आया है। बहुत सुंदर है रवीश, बहुत अच्छा चल रहे थे। आप लोगों का पकड़ और प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो रहा है। चलिए आप देख लीजिए, ये सारा का सारा कंट्री है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। आज आप लोग का प्रैक्टिस देख करके मेरा भी मन खुश हो गया है। इसलिए आज आप लोग जाकर के मैप पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, तो हम लोग कहेंगे हैव ए नाइस डे। हाँ, इसके बाद हम कहेंगे आप हमारे लिए तैयार रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक भी करते करते चले जाएं, लाइक करें और शेयर भी कर दें। आपके जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।